बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी सी आप लोगों की सर्दियाँ गुजर रही होंगी। तो ये देखिए, आज मैं सर्दियों के हवाले से यानी विंटर स्पेशल के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ और वो रेसिपी चुकंदर गोश्त की है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे यहाँ चुकंदर गोश्त या चुकंदर की सब्ज़ी बनाई जाती है, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये वाकई बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो ये देखिए, ये मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है। 2 चुकंदर हैं और 1 पाव मैंने लिया है पालक साग नहीं, ये पालक है। पालक लिया है। हरा धनिया मैं ऊपर से डालूंगी गार्निश करने के लिए। 2 टमाटर और 1 बड़ी प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली है। पिसा हुआ अदरक लहसुन है, ये मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 चमचा लिया है तेल ऑयल का, आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। और जो मैंने प्याज 1 बड़ी बारीक बारीक काटी थी वो मैं अब फ्राई कर रही हूँ पैन में। प्याज देखिए फ्राई हो रही है, ऑलमोस्ट प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी गोश्त और प्याज के साथ ही गोश्त को भी हम फ्राई करेंगे, इतना कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये देखिए गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। गोश्त को फ्राई करने से ये होता है व्यूअर्स कि इसमें जो हीट होती है यानी कोई बिथान होती है, जब चाहे वो बकरे का गोश्त हो या गाय का गोश्त हो, फ्राई करने से ये होता है कि बिसान जो है वो ख़त्म हो जाती है और एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो ये देखिए, मैंने नमक हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ली थी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और ये देखिए गोल मिर्चें मैंने साबुत ली हैं, ये मैं डाल दूँगी सारा मसाला। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, ये देखिए मैंने इस तरह से चकोर से छोटे छोटे से काट लिए हैं, ये भी मैं डाल दूँगी। और इस पूरे मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। एक बड़ा चमचा मैंने आपको बताया था पिसे हुए अदरक लहसुन का, मैं ये देखिए मैं ये भी डाल रही हूँ। और ये देखिए मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुनाई पर आ गया है। अब इसको अच्छे से चमचे से भूनना है। आप कोई लोई ले लें, लोई से बहुत ही अच्छा मसाला भुनता है। मैंने तेज़ आंच की हुई है और मैं ये तेज़ आंच पर ये सारा मसाला गोश्त के साथ में भून रही हूँ। बस इतना ही मसाले को हम भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी और इसको मैं हल्की आंच करके गलने के लिए गोश्त रख दूँगी। अगर आपको पानी कम लगे व्यूअर्स तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बस गोश्त अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। आप ये देखिए मैंने पालक जो है वो बारीक बारीक काट ली है। जब तक गोश्त गले, ये देखिए मैंने ये पालक भी काट ली और ये चुकंदरों को मैंने छील लिया है। चुकंदरों को मैं करूँगी कद्दूकश। पालक के ऊपर ही दोनों चुकंदरों को अच्छे से कद्दूकश कर देना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। गोश्त को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पालक और चुकंदर जो मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिए थे।
तो व्यूअर्स ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने डाल दिए हैं चुकंदर इसके अंदर, और अब इन्हें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी आंच मैं बढ़ा दूँगी, थोड़ी सी बिल्कुल बढ़ानी है। गोश्त तो ऑलमोस्ट गल चुका है। अब ये जो है थोड़े से गलेंगे चुकंदर और पालक। गोश्त में थोड़ी सी आप कसर ज़रूर छोड़ें, ज़्यादा ना गलाएं, थोड़ा सा मार्जिन रखें कि ये चुकंदर और पालक के साथ भी गल सकें गोश्त। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, पानी नहीं डाला है। अब इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए आप ढक के इसको कवर करके पकाएं। ऑलमोस्ट गोश्त और चुकंदर पालक सब आप अच्छे से गल गए हैं। अब इनको बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि जितना इसको भूनेंगे उतना ही मज़े की ये डिश बनने वाली है। आप ये देख रहे होंगे कि ऑयल भी ऊपर आ गया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से तेज़ आंच पर आपने भून लेना है। अब मैं ये हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दूँगी और इसको और भी अच्छे से कसना है, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है।